नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। चौदह अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं।
सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है। उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहाँ निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनिका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमेरिकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें। भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेनजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेनजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी। ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी। एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की। नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।